हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्सेस के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म क्या होता है? ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के एक बिल्ट इन ब्राउज़र डायलॉग बॉक्स होते हैं जो कि यूज़र से इंटरेक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट के ऊपर जब भी हम यहाँ पर एक फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके अंदर कोई अगर हम वैल्यू को छोड़ देते हैं या कोई ऑप्शन को हम एग्रीमेंट को टिक नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है, यू हैव टू चेक द एग्रीमेंट या यू हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो सारी चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्राउज़र के कुछ डायलॉग बॉक्स होते हैं जो कि इस चीज़ को इंटरेक्शन बनाते हैं यूज़र के लिए, कि मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो एक पॉपअप आया, या इसके अंदर इस पॉपअप के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट वैल्यू भी होती है जिनके अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं और वो हमारे पास इंसर्ट भी होती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम गूगल पे काफ़ी सारे टैब्स को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है पेज अनरिस्पॉन्सिव या डू यू वांट टू किल द पेज। सो इस तरीके से जब भी हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट का डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स आता कैसे? तो जब हमने सीखा था यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी कई बार बताया कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती है। तो जब हम विंडो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चेक करते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अलर्ट आता है, हमारे पास ब्लर आता है, हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन आते हैं जो कि क्रोम, कैप्चर इवेंट, इंटरवल, क्लियर इंटरवल, और यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें विंडो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जो कि जावास्क्रिप्ट ही कंपैटिबल होता है इन सभी डायलॉग बॉक्स को दिखाने के लिए। तो इन्हीं में से हम आज कुछ सीखेंगे और बाकी मैं आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा इवेंट्स के ऊपर, इसके नेक्स्ट आने वाला है इवेंट्स के ऊपर। तो उसके अंदर हम काफ़ी सारे इवेंट्स को कंप्लीट करेंगे जो कि विंडोज़ के होंगे। तो अभी तक जो हमने देखा था वो क्या देखा था कि अगर मैं यहाँ से कंसोल को ऑफ कर दूँ और डायरेक्टली यहाँ पर मैं अलर्ट लिखता हूँ, तो जब मैंने यहाँ पर अलर्ट लिखा और इसके अंदर कुछ भी हम टेक्स्ट को पास कर देते हैं और एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है। ये बेसिकली अलर्ट का ही डायलॉग बॉक्स होता है जो कि यूज़र को बताता है एक वार्निंग की तरह, या आप कोई मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बेसिकली एक अलर्ट बॉक्स है ये। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी हमें मैसेज को प्रिंट कराना होता है। तो अब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, रिटर्न क्या करता है वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न करता है अनडिफाइंड, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है, ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो अभी तक हमने कंसोल से सीखा है, आज हम इसको सीखते हैं फाइल के अंदर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगा अलर्ट, अलर्ट फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो जावास्क्रिप्ट। आप कुछ भी मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पर लिखा आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। अगर आप इसको ओके करोगे रीड करके तो यहाँ पर ये हट जाएगा। तो अब इसमें एक डिफरेंस है, जब आपने इस पेज को लोड करा, रीलोड करा तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, बट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा था, कंसोल के अंदर उसको एंटर हिट करना पड़ रहा था। तो वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना तो ये यूज़र से इंटरेक्ट कर रहा है कि अगर आप इसको बटन के क्लिक पे लेना चाहते हो या वेबसाइट पे रीलोड पे लेना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्सेस से। तो अलर्ट हमने देखा किस तरीके से यूज़ होता है और इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर प्रॉम्प्ट की तरफ। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट बेसिकली हमारे पास वैल्यू लेने के लिए काम करता है। कैसे काम करता है, मैं एक प्रॉम्प्ट लेता हूँ और इस प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एंटर योर यूज़र नेम, कि अपना नाम डाल दो, यूज़र नेम डालो या अपना नेम डाल दो इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अलर्ट को अभी के लिए यहीं रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँगा तो पहले आएगा अलर्ट, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या कॉल हो रहा है, अलर्ट। फिर इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ पर आएगा एक प्रॉम्प्ट। तो ये होता है हमारे पास प्रॉम्प्ट। अलर्ट और प्रॉम्प्ट में डिफरेंस यही है, एक तो ये वैल्यू को हम इंसर्ट करा सकते हैं, ये वैल्यू करता है इनपुट और साथ ही साथ हमें रिटर्न भी कर देता है वैल्यू। और ये जो वैल्यू रिटर्न करता है ये स्ट्रिंग में करता है वैल्यू। अगर आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालोगे, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और ओके करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू रिटर्न होती है जो कि स्ट्रिंग में आती है। मैंने अभी इसको प्रिंट नहीं करा है, सिर्फ मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिखाया। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखना अलर्ट के अंदर तो सिर्फ ओके,
इसके अंदर हमारे पास एक कैंसिल भी होता है और होता है ओके। मान लो आप यूज़र को या वेबसाइट को या इस डायलॉग बॉक्स को प्रॉम्प्ट को वैल्यू नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी ये ओके और कैंसिल है, ये क्या चीज़ रिटर्न करते हैं? ये बेसिकली रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स। देखो जो अलर्ट था उसके अंदर लिखा था अनडिफाइंड, तो अलर्ट तो यहाँ पर कुछ रिटर्न मेरे को वैल्यू नहीं करता, बट ये जो प्रॉम्प्ट है ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू इसमें वो होता है जो ओके होता है, कैंसल होता है इसके अंदर फॉल्स। तो बुलियन वैल्यू मुझे ये रिटर्न करके देता है और इसके अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा वो मुझे रिटर्न होके मिल जाएगी मेरे पास वापस। इनपुट वैल्यू भी हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट नेम इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा नेम होगा। अब इस चीज़ को मैं करा लेता हूँ कंसोल, और कंसोल के अंदर मैं टाइप कर दूंगा नेम। अब चलता है ब्राउज़र पे और अब इस अलर्ट को यहाँ से मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ, ओह सॉरी कमेंट कर देता हूँ ताकि वो बार बार ना आए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आया नेम, अलर्ट नहीं आया। तो हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देते हैं और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास वो वैल्यू फैच होके आ गई। तो इसने मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी है जो भी मैंने उसके अंदर इनपुट डाली थी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसके अंदर कुछ भी डालता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वही वैल्यू रिटर्न होके आती है। तो ये हमारे पास यूज़र से इनपुट टेक करने के लिए होता है। इस यूज़र से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट को ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलते हैं और इस वैल्यू का कुछ और यूज़ करते हैं। मान लो मैं यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ कि यूज़र दो वैल्यू ले और उसको ऐड कर दे, ठीक है, मतलब सम कर दे दो भी यूज़र से वैल्यू लेके, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ लेट नेम प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू 1। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और इधर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू 2, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वैल्यू 1, दूसरा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ वैल्यू 2। अब मैं चाहता हूँ कि दो वैल्यू को ऐड करे, जो यूज़र इस वैल्यू को डाल रहा है वो दो वैल्यू को ऐड करे। इसको भी कर देते हैं कंसोल को कमेंट, पहले सीधा देखते हैं प्रॉम्प्ट को। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये बोल रहा है एंटर वैल्यू 1, तो हम पहले में डाल देते हैं 10। ओके करता हूँ, ये लिखा है यहाँ पर एंटर वैल्यू 2, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5, ठीक है। ओके मैंने करा। अब ये क्या कर लिया, हमने यूज़र से वैल्यू ले ली है, बट इस जो यूज़र से वैल्यू लिया उनको प्रिंट भी तो कराना है। अगर मैं किसी दो वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब देखना इसके अंदर है ना कुछ और ही आउटपुट आएगा। मैं चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ 50, ओके, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 100, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ और ही आउटपुट आया। ये आउटपुट मेरे पास आया 50 और 100। इसने मुझे सम नहीं करके दिया, बट मेरे को क्या इसने रिटर्न करके दिया है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके दी है। देखो अलर्ट कुछ रिटर्न नहीं करता बट ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसके अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे ना वो उसको स्ट्रिंग में बना देगा। यही इसकी खासियत है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, तो हमने सीखा था यहाँ पर स्टार्टिंग में डेटा टाइप के अंदर कन्वर्जन्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा नंबर और इसको डाल दूंगा ब्रैकेट्स में, तो अभी क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। मैं यहाँ से इसको भी डाल लेता हूँ नंबर में। अब ये दोनों नंबर हो गए क्योंकि मैंने इनको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इनका डेटा टाइप कन्वर्ट कर दिया। सेव करता हूँ, अब ब्राउज़र पे आता हूँ और अब इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ। तो मैंने 100 ले लेता हूँ एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू लेता हूँ मैं 300, एंटर हिट करता हूँ तो 400 उसका सम होके आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं और इसके कुछ डिफरेंट सिनेरियोज भी हो सकते हैं। एक तो जैसे मैंने ये बना दिया, एक कुछ और प्रॉम्प्ट हो सकता है कि हम यूज़र से उसकी एज वेरीफाई कर ले। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो कि 18+ पे चलती है और उसके अंदर हम कैसे एज को वेरीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एज और यहाँ पर डाल दूंगा एंटर योर एज। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं क्योंकि हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कंसोल करा लेता हूँ अब इस एज को, ठीक है। अब इस एज को मैंने यहाँ पर करा दिया प्रिंट और ब्राउज़र पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर डाले एंटर योर एज। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एज डाल देता हूँ 20, ओके करता हूँ तो मेरे पास 20 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अभी बाकी को मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी सम नहीं करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो उसका सम जब हमने करा तो 0 ही आ गया, ठीक है। इसको कर देते हैं कमेंट और एज को वापस से लाते हैं, ठीक है। एज में डाल देता हूँ 20, तो जैसे मैंने यहाँ पर 20 डाली तो उसकी वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें कुछ लॉजिकल कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। लॉजिकल कंडीशन मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकता हूँ कि अगर एज 18 से ज़्यादा है, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पर कंसोल करेंगे यू आर अलाउड, ठीक है, यू आर अलाउड। और एल्स मैं कर देता हूँ यहाँ पर
इसके अंदर हम डाल सकते हैं यू आर नॉट अलाउड या यू मस्ट बी 18+, यू मस्ट बी 18+। ठीक है, मैंने इसको कर लिया सेव और चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। पहले 11 डालता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है यू मस्ट बी 18+, और अब मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ 19 तो यहाँ पर आ गया यू आर अलाउड। तो इस तरीके से हम लॉजिकल कंडीशन बना सकते हैं। मान लो किसी ने 18 डाल दी, 18 साल भी तो मानी जाती है, तो मान लो अगर किसी ने 18 डाल दी तो ये क्या करेगा, मैं 18 पे हिट करता हूँ, ये करता है कि यू मस्ट बी 18+। तो अब देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू लगा सकते हैं, या तो एज 18 से बड़ी हो या एज 18 के बराबर हो तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 18, तो यू आर अलाउड। तो इस तरीके से हम लॉजिकल कंडीशंस भी बना सकते हैं। ऐसा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके अंदर एक और डायलॉग बॉक्स है हमारे पास, कन्फर्म। तो कन्फर्म क्या करता है, वो यूजर से कन्फर्मेशन लेता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कन्फर्म और यहाँ पर डाल देता हूँ आर यू श्योर। ऐसा भी आपने कन्फर्म बॉक्स देखा होगा कि वो पूछता आर यू श्योर, तो इसको कर लेते। अभी पहले मैं कन्फर्म दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश करता हूँ तो ये एज वाला है, इसको कैंसिल कर देते और वापस से मैं इस पर आ जाता हूँ, इस वाले को भी कमेंट कर देते हैं। अब चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये पूछ रहा है एंटर योर एज। ये फिर से मेरे पास आ रहा है, देखो मेरे पास वो चल तो रहा है बट मेरे पास एज के लिए पूछा जा रहा है बार बार। इसको कर लेता हूँ वापस से सेव और रिफ्रेश करता हूँ, ये एंटर योर एज, ये प्रॉम्प्ट बार बार आ रहा है मेरे पास। कहीं पर मैंने प्रॉम्प्ट को ओपन छोड़ दिया, हाँ ये वाला, ये प्रॉम्प्ट मेरे पास बार बार आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर। तो ऐसा एक कन्फर्मेशन बना सकते हैं। अब ये कन्फर्मेशन के अंदर मुझे कैसे पता चलेगा वो कन्फर्मेशन ट्रू कर रहा है फॉल्स कर रहा है, तो ये चीज़ वो है जो हमें बुलियन रिटर्न करती है। ओके है तो ट्रू, कैंसिल है तो फॉल्स, वो चीज़ यहाँ पर आएगी। ओके करोगे तो ट्रू हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो वो चीज़ को अलाउड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को पता कैसे लगाएं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेट कन्फर्म इक्वल्स टू कन्फर्म। ठीक है, कंडीशन चेक करेंगे, इफ कन्फर्म इज ट्रू। देखो इफ के अंदर जो भी चीज़ आती है वो बेसिकली ट्रू ही होती है, और एल्स के अंदर हम ये डाल देंगे कि उसने कन्फर्म नहीं करी है। ठीक है, तो अब कंसोल लिया मैंने और कंसोल डॉट लॉग के अंदर कैंसिल लिख देते हैं कि भाई यूज़र ने कैंसिल कर दिया, यूज़र कैंसिल, कॉपी कर दिया और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र कन्फर्म। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो कन्फर्म्ड आना चाहिए और यहाँ पर कैंसिल्ड आना चाहिए। सेव कर लेता हूँ, अब आता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। ये कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस कन्फर्म बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये कह रहा है कि आप कन्फर्म को ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये और ये सेम हो गया। तो वेरिएबल का कुछ बदल लेते हैं, यहाँ पर नाम चेक नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और इस चेक से मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो एक कीवर्ड था, ये कीवर्ड था तो यहाँ पर चल नहीं सकता। अब चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आर यू श्योर, ओके कर दूंगा तो येस यूज़र कन्फर्म। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ कैंसिल, यूज़र कैंसिल। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें होती है जो बैकएंड में आती है कि वो सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट को नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर अपना डिसीजन मेकिंग बनाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैं अलर्ट में भी बना सकता था। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये चीज़ यूज़र कन्फर्म, अलर्ट को इसके अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ मैं तो। ठीक है, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ओके कर देता हूँ, यूज़र एज कन्फर्म। तो इस तरीके से हम इसके अंदर भी चीज़ें बना सकते हैं। तो पहले कुछ एज डालें, उसकी वैल्यू प्रिंट कराएं कि यूज़र एज इज़ दिस, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। आर यू श्योर कर सकते हैं, आर यू, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक और चेक कर लेते हैं, आर यू श्योर वॉन्ट टू डिलीट। ठीक है, आप डिलीट नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं और अगर आपको कोई डेटा को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर उसको चेक लगा सकते हैं। ठीक है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट। ठीक है, और यहाँ पर एक इशू बता रहा मेरे पास कि एक तो इशू है इसके अंदर, कुछ तो इशू है, ये रेड लाइन आ रही है इसके अंदर, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ये शायद इस वजह से ले रहा है। अब कर देते नहीं, ये जो है ना ये भी कीवर्ड होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डिलीट भी चलता है कीवर्ड, तो डिलीटेड डाल देते हैं और डिलीटेड यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वो एक पहले से एक कीवर्ड है। ठीक है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट क्वेश्चन मार्क, रिफ्रेश, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके, यूज़र कन्फर्म। ठीक है, अगर मैं कैंसिल कर देता तो कैंसिल आ जाता है। ये दो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसको चलाया। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, कैंसिल करोगे तो वो आएगा ही नहीं, यूज़र आ जाएगा
कैंसिल। अब आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो कि आर यू श्योर वांट टू एंटर योर एज, उसके बाद प्रॉम्प्ट को चलाओगे, फिर यूज़र की वैल्यू को पिक करोगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स के अंदर करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ लें, कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट कराएं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आराम से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।